गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी फर्स्ट का अध्याय 2 है, अकड़ निकल गई। इस चैप्टर को, इस पाठ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसा आपको सभी को पता है, इसमें एक भालू की कहानी के बारे में बताया गया है। इससे पहले हमने हिंदी फर्स्ट का ही पहला पाठ है जो हमने प्रकृति के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? हमने प्रकृति के बारे में पढ़ा था, जिसके हमने रिवीजन हो गया हमारा 2 क्लासों के अंदर। आज हम अध्याय 2 है, क्या है हमारा? अकड़ निकल गई। पाठ 2 है हमारा, अकड़ निकल गई। पाठ परिचय देखिए इसका। प्रस्तुत पाठ में भालू के द्वारा बताया गया है कि हमें कभी भी चालाकी दिखाकर किसी अन्य व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हमें किसी अन्य व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। अब देखिए, पाठ को देखिए। एक था भालू, उसका नाम था गोलू। एक था भालू, उसका नाम था गोलू। वह बड़ा नटखट और चंचल था। सारा दिन शरारतें करना ही उसका काम था। वो सारा दिन क्या करता था? शरारतें ही करता रहता था। वह कभी किसी को तंग करता तो कभी किसी को। वह कभी भी किसी की चीज झपट लेता, यानी कि छीन लेता, तो कभी पेड़ों को हिला हिला कर उनके फल नीचे गिराता रहता। क्या रहता? फलों को नीचे गिराता रहता। अब हमारा दूसरा है पैराग्राफ, दूसरा है। एक दिन सड़क पर गोलू को एक थैला मिला। क्या मिला? थैला मिला। उसमें एक आईना था। उसमें एक क्या था? आईना था। गोलू ने उलट पलट कर उस आईने को देखा। गोलू ने उस आईने को उलट पुलट कर देखा। आईने में उसे एक भालू दिखा। जब भी हम शीशे को देखते हैं तो सामने हमारे ही क्या आती है? परछाई आती है। हमारा ही चेहरा उस शीशे में नजर आता है। उसे देखकर वह घबरा गया। क्या हो गया? उसको घबराहट हो गई कि ये कौन सा दूसरा भालू आ गया। यह क्या? यह दूसरा भालू कौन? क्या बोला उसने? अरे ये क्या? ये दूसरा भालू कौन? थर्ड पैराग्राफ है हमारा। उसने आईना सामने से हटाया तो सामने का भालू गायब हो गया। जैसे ही उसने शीशा हटाया तो सामने का भालू क्या हो गया? गायब हो गया। ऐसा उसने कई बार किया। बार बार वो सामने लाता, बार बार उसे हटा देता। अब वह समझ गया कि आईने में कोई दूसरा भालू नहीं है, बल्कि उसका अपना ही चेहरा है। क्या है? अपना ही चेहरा है। उसने कुछ सोचा और सोचकर मुस्कुराया और फिर आईने को थैले में रख लिया। किस में रख लिया? थैले में रख लिया। वह सड़क पर मस्ती से अकड़ कर चलने लगा। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। एक दिन उसे चुनमुन खरगोश मिला। कौन मिला? चुनमुन खरगोश। चुनमुन ने गोलू से कहा, तुम आजकल इतना अकड़ कर क्यों चलते हो? तो गोलू डपटते हुए बोला, तुझे क्या? मैं चाहे जैसे चलूं, तेरे जैसों को तो मैं अपने थैले में रखता हूँ। उसने क्या कहा? गोलू भालू ने कि तेरे जैसों को तो मैं क्या करता हूँ? अपने थैले में रखता हूँ। तभी वहां बेजू गीदड़ आ गया। कौन सा गीदड़ आ गया? बेजू नाम का एक गीदड़ था, वो वहां पे आ गया। चुनमुन ने बेजू से कहा, देखो इसे ये बड़ी अकड़ दिखा रहा है। देखो इसे ये बड़ी अकड़ दिखा रहा है। बेजू ने दांत पीसकर गोलू से कहा, क्यों रे गोलू, तुझे किस बात की अकड़ है? अगर मैं एक पंजा मार दूं तो तू आसमान में नजर आएगा। गोलू बोला, जा जा, तेरे जैसों को तो मैं अपने थैले में
रखता हूँ। अच्छा निकाल मेरे जैसा गीदड़ अपने थैले में से, बेजू ने आंखें दिखाते हुए कहा। गोलू ने अपना हाथ थैले में डाला और जोर से बुदबुदाया, जोर जोर से बुदबुदाया, यानी मन में बोलते ना, बुदबुदाना यानी मन में अपनी बात को बोलना जिसकी आवाज नहीं आती। छू मंतर काली कलंदर गीदड़ आजा थैले से बाहर। यह कहकर उसने थैले में से आईना निकाला और झट से गीदड़ के सामने कर दिया। उसने जैसे थैले में से निकाला और गीदड़ के सामने कर दिया। गीदड़ ने आईने में अपनी तस्वीर देखी तो थर 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 कांपने लगा। उसने अपनी परछाई को दूसरा गीदड़ समझा। कौन सा गीदड़ समझा? दूसरा, कि आईने में क्या है? दूसरा गीदड़ है। और अपने मन में सोचा यह भालू खतरनाक है, इससे मिलकर रहने में ही भलाई है। तब बेजू ने भालू से कहा, अरे गोलू भाई, आप खूब मस्ती में घूमिए, चुनमुन तो मूर्ख है। अगर मेरी जरूरत पड़े तो बताना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा भाई, नमस्ते। गोलू अब शान से जंगल में घूमने लगा। सबको डर लगने लगा कि इसके थैले में क्या है? बहुत सारे जानवर हैं। अब देखिए, गोलू अब शान से जंगल में घूमने लगा। एक दिन की बात है, गोलू अपनी अकड़ में घूम रहा था कि कुछ शिकारी कुत्ते वहां आ गए। कौन आ गए? कुछ शिकारी कुत्ते। उनसे डर कर गोलू ने वहां से दौड़ लगा दी, यानी भागने लगा उनको देखकर। वह उन शिकारी कुत्तों से जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ लगाने लगा। उनका थैला हाथ से छूट गया और आईना गिरकर चकनाचूर हो गया। यह सब तमाशा देखकर सारे जानवर इकट्ठा हो गए। कौन हो गए? सारे जानवर इकट्ठे हो गए। अब भालू की असलियत सबको पता लग गई। गोलू भालू की सारी अकड़ भी गायब हो गई। जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली थी पहले, वो अब इस चैप्टर को वापस से समझ सकते हैं। आगे है हमारे शब्दार्थ। क्या दे रखे हैं? हमारे शब्दार्थ दे रखे हैं। नटखट शरारती। नटखट शरारती, झपट झपटने की क्रिया, किसी को छीनने की क्रिया, किसी चीज को हम किसी दूसरे से छीनना। चेहरा मुंह, झट से जल्दी से, झट से जल्दी से। चंचल, शांत ना रहने वाला, चंचल शांत ना रहने वाला। आईना शीशा, अकड़ घमंड, तस्वीर फोटो। आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है और आपको इन शब्दार्थों को आपको अपने होमवर्क में रिवीजन के दौरान में लिखना है। हर पेज पे आपको अपना नाम और कक्षा भी लिखनी है और डेट भी लिखनी है। आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।